रोल्स रॉयस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लग्जरी, शान, है ना? दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें। लेकिन ये तो बस आधी कहानी है। असल में यही नाम एक पूरी तरह से अलग दुनिया से भी जुड़ा है। एक ऐसी दुनिया जिसका कारों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये वो दुनिया है जो हमारे आसमान, हमारे समंदर और यहाँ तक कि हमारे भविष्य की ऊर्जा को पावर देती है। तो एक ही नाम की दो दुनियाएं। एक तरफ है वो शानदार चमचमाती कारें, वो डिजाइन, वो क्राफ्ट्समैनशिप जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही होती है, और फिर दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग कहानी। यही नाम उन जबरदस्त इंजनों का है जो कमर्शियल हवाई जहाजों को आसमान में उड़ाते हैं, हमारी नौसेना को ताकत देते हैं। कितना अलग है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही नाम इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का चेहरा कैसे बन गया? इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं गरीबी, जुनून और एक जीनियस के परफेक्शन की जिद से। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हेनरी रॉयस की, एक ऐसे लड़के की जिसका बचपन तो गरीबी में गुजरा, लेकिन जिसके अंदर इंजीनियरिंग को लेकर एक ऐसी दीवानगी थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हेनरी रॉयस की जिंदगी कमाल की है। सोचिए जरा, सिर्फ 9 साल की उम्र में परिवार को संभालने के लिए काम करना शुरू कर दिया, अखबार बेचना। फिर 14 साल की उम्र में ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में एक अप्रेंटिस के तौर पर कड़ी मेहनत। और फिर सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी जेब में महज 20 पाउंड लेकर उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी शुरू कर दी। ये जुनून नहीं तो और क्या था? तो कुछ साल बीते, उनका बिजनेस चल पड़ा। रॉयस ने एक फ्रेंच कार खरीदी, एक डे कोविल। लेकिन ये कार, सच पूछिए तो एक सिरदर्द थी। इतनी आवाज करती थी, इतनी अनरिलायबल थी, बार बार गर्म हो जाती थी, मतलब पूरी तरह से बेकार। अब हेनरी रॉयस जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। ये तो उनकी इंजीनियरिंग की तौहीन थी। उन्होंने फैसला किया, बस अब बहुत हुआ, मैं इससे बेहतर कार खुद बनाऊंगा। और यहीं से जन्म हुआ उस फिलॉसफी का जो आज भी रोल्स रॉयस की पहचान है। इसे कहते हैं रॉयस फिलॉसफी। मतलब कुछ नया बनाने से ज्यादा जरूरी है जो पहले से मौजूद है उसे परफेक्ट बनाना। किसी भी टेक्नोलॉजी को लेना और उसे इतना सुधारना, इतना बेहतर बनाना कि वो अपने जमाने की सबसे बेहतरीन चीज बन जाए। और उनकी पहली कार वो इसी सोच का जीता जागता सबूत थी। तो रॉयस ने एक कमाल की कार तो बना ली, इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। लेकिन दुनिया को इसके बारे में बताएगा कौन? इसे बेचेगा कौन? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स रोल्स की। साल था 1904। इंजीनियर हेनरी रॉयस मिले एक बहुत ही पैशनेट कार डीलर से जिनका नाम था चार्ल्स रोल्स। और ये जोड़ी मानो एक दूसरे के लिए ही बनी थी। एक तरफ एक जीनियस इंजीनियर और दूसरी तरफ एक बेहतरीन सेल्समैन। रोल्स ने जब रॉयस की कार देखी तो वो समझ गए कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मिल गया है। और बस 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड ने जन्म लिया। और इस पार्टनरशिप का पहला बड़ा कमाल था सिल्वर घोस्ट। ये एक ऐसी कार थी जिसने एक मुश्किल एंड्योरेंस टेस्ट में लगातार 24,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। जरा सोचिए, ये दिल्ली से लंदन जाकर वापस आने से भी ज्यादा लंबा सफर है, और वो भी बिना किसी बड़ी खराबी के। इस एक कारनामे ने दुनिया भर में ये साबित कर दिया कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। लग्जरी कारों का मार्केट रातों रात ठप हो गया। कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। लेकिन हेनरी रॉयस ने इस मुसीबत में एक मौका देखा। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश एयरफोर्स को भरोसेमंद एरो इंजन की सख्त जरूरत है। बस रॉयस ने अपनी इंजीनियरिंग का सारा जोर हवाई जहाज के इंजन बनाने में लगा दिया। और ये वो फैसला था जिसने न सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रही, बल्कि एक एरोस्पेस पावरहाउस बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुकी थी। तो चलिए कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि वो छोटी सी शुरुआत आज इंजीनियरिंग की दुनिया में कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है। तो मन में ये सवाल आता है कि आज ये दो अलग अलग कंपनियां कैसे हैं? हुआ ये कि 1960 के दशक में कंपनी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को बीच में आना पड़ा और कंपनी को बचाने के लिए कार डिवीजन को एरोस्पेस डिवीजन से अलग कर दिया गया। इसीलिए आज जो नई रोल्स रॉयस कारें सड़कों पर दिखती हैं, वो असल में BMW के ग्रुप का हिस्सा है।
तो फिर ये जो दूसरी कंपनी है, रोल्स रॉयस होल्डिंग्स पीएलसी, ये क्या करती है? जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, इसका कारों से अब कोई वास्ता नहीं है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग आधा रेवेन्यू, आता है सिविल एरोस्पेस से, मतलब दुनिया भर के पैसेंजर प्लेन्स के लिए बड़े बड़े जेट इंजन बनाना। फिर आता है डिफेंस, यानी लड़ाकू विमानों और नेवी के जहाज़ों के लिए इंजन। और आखिर में है पावर सिस्टम्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और डेटा सेंटर्स को एनर्जी देते हैं। तो ये कंपनी कितनी बड़ी है? इसकी मार्केट वैल्यू 52 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। अंदाजा लगाने के लिए ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी कंपनियों में से एक है, कई जाने माने नामों से भी कहीं ज्यादा बड़ी। और अगर सालाना कमाई की बात करें तो वो है करीब 19 बिलियन पाउंड। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये कंपनी सच में एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। तो इनके ग्राहक कौन हैं? सोचिए जरा। दुनिया की लगभग हर बड़ी एयरलाइन, अलग अलग देशों की सरकारें अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जिन्हें 24 घंटे बिजली चाहिए, यहाँ तक कि विशाल समुद्री जहाज भी, ये सब एक ही चीज पर भरोसा करते हैं, रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग पर। तो क्या हेनरी रॉयस की वो विरासत, वो जिद आज भी जिंदा है? हाँ, बिल्कुल जिंदा है, बस उसका रूप बदल गया है। यहाँ देखिए, पहले हेनरी रॉयस का जुनून था एक परफेक्ट कार इंजन बनाना। आज वही जुनून दुनिया के सबसे एडवांस्ड जेट इंजन बनाने में लगता है। पहले उन्होंने अपनी रिलायबिलिटी एक 24,000 किलोमीटर के रोड टेस्ट पर साबित की थी। आज वो हर रोज लाखों पैसेंजर्स को आसमान में सुरक्षित पहुंचाकर अपनी रिलायबिलिटी साबित करते हैं। तो रूप बदल गया है, पर वो जो कोर आइडिया है, वो जो आत्मा है, वो बिल्कुल वही है। तो असल बात यह है, रोल्स रॉयस की सच्ची विरासत सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कहानी है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग की, और सबसे बढ़कर वक्त के साथ बदलने की काबिलियत की। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कंपनी आज भी अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कर रही है। वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हवाई सफर को और क्लीन बनाया जा सके। और वो एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज पर काम कर रहे हैं, छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी SMRs। ये पुराने बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे नहीं हैं, ये छोटे हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं और इन्हें फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। ये भविष्य में हमारे शहरों और इंडस्ट्रीज को साफ सुथरी एनर्जी देने का एक नया जरिया बन सकते हैं। इस कंपनी ने एक बार कारों से जेट्स की तरफ एक बहुत बड़ा टर्न लिया था। आज जब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या इनका अगला बड़ा कदम अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला